24 घंटा लाइव में आपका स्वागत है। और बैरकपुर शिल्पांचल में काफी नाटकीय मोड़ के बाद दोनों ही मुख्य पार्टियां भाजपा और तृणमूल कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं मैदान में। और देखना है इस बार की खेला होबे। और फिलहाल हम कांचरापाड़ा पौरसभा के 19 नंबर वार्ड से भाजपा के उम्मीदवार शिक्षक विमलेश तिवारी, आइए उनसे हम बात करेंगे, जानना चाहेंगे किस तैयारियों के साथ उतर रहे हैं इस बार इस चुनावी मैदान में। बहुत बहुत स्वागत है आपका को भी और आपके चैनल के माध्यम से 19 नंबर वार्ड के जितने नागरिक गण हैं सबको मेरा प्रणाम है। शिक्षक थे आप, साक्षरता का काम करते हैं, फिर ये राजनीति में जो कैसा? मुझे लगता है कि भारतीय गणतंत्र में शिक्षा की एक अहम भूमिका है। पेशे से मैं कॉलेज का अध्यापक हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और मुझे जो लगा 19 नंबर वार्ड में दलित समाज जो कि हिंदुत्व का असली बेस है, दलितों ने ही हिंदुत्व को बनाया है, लेकिन वर्तमान राजनीति आप देखिए पश्चिम बंगाल में इनको पीछे रखा गया, इनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं। तो मेरा मूल एजेंडा रहेगा उनको लेकर, उनकी शिक्षा की योजना को लेकर, नौजवानों को लेकर। वैसे मेरे भी पिताजी उसी वार्ड में बहुत ही एक नामी स्कूल आरपी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक रह चुके हैं, जिन्होंने उस वार्ड के काफी लोगों के लिए काफी काम किया है। मैं उन्हीं का आदर्श लिया हूं, मोदी जी का अनुप्रेरणा लेकर वहां के पूरे जो युवा समाज उनके लिए मैं काम करना चाहता हूं। यानी कि आपके पिताजी भी शिक्षक थे, इसके साथ साथ राजनीति भी करते थे, क्या यही प्रेरणा लेकर के आप राजनीति? देखिए, राजनीति का प्रेरणा निश्चित तौर से पिताजी से मिला है, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने, जिन्होंने केवल देश में नहीं पूरे विश्व में अपना दिखाया है, आज पूरे विश्व में उनकी पूजा की जाती है। निश्चित तरीके से उनकी अनुप्रेरणा लेकर ही मैं राजनीति में आया हूं, और मैं भारतीय जनता पार्टी विगत 5-7 वर्षों से मैं कर रहा हूं। आपके पिताजी वाम भक्त थे, आप राम भक्त हैं। जब जेएनयू में कन्हैया कुमार ने स्लोगन लगाया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, मैं आशा करता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कम्युनिस्ट पार्टी के जितने तथाकथित नेता हैं इस बात को सुन रहे होंगे। उस घटना के बाद मेरे पिताजी ने उस संगठन को त्याग दिया, क्योंकि उनके लिए राष्ट्र प्रथम है, और मुझे लगता है उनका वो डिसीजन बिल्कुल सही था, और मैं भी राष्ट्र प्रेम के लिए ही इस पार्टी को ज्वाइन किया हूं और सेवा करना चाहता हूं। आपका जो राजनीतिक कैरियर रहा वो भाजपा के साथ ही शुरू हुआ, और पहली बार आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, क्या अनुभव हो रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, चुनावी लड़ाई पहली मर्तबा है, ये बात सही है। मैंने पिताजी को भी देखा है चुनाव लड़ते हुए, और भारतीय जनता पार्टी ने संगठन करना सिखाया है, चाहे वो हमारे सांसद अर्जुन सिंह की चुनाव में हो, 2021 का विधानसभा चुनाव हो, चुनावी मैदान में संगठन के लोग हमेशा रहे हैं, इसलिए चुनाव का अनुभव कुछ नया नहीं है। हाँ, बिल्कुल दायित्व तो बड़ा है। दायित्व इसलिए बड़ा है क्योंकि अब लोगों की सेवा करने का मौका है। जो आपके विरोध में जो प्रार्थी खड़े हैं, जो कैंडिडेट खड़े हैं, यानी मूल रूप से तृणमूल और बीजेपी का ही लड़ाई माना जा रहा है इस पौरसभा चुनाव में बंगाल के, तो उसमें वो भी एक मजे हुए शिक्षक हैं, मजे हुए राजनीतिविद हैं। तो हालांकि आपसे उम्र में काफी फर्क है, तो इसका क्या मिलेगा आपको? एडवांटेज मिलेगा, डिसएडवांटेज मिलेगा, क्या? देखिए, मैं एडवांटेज लेने नहीं आया। वो शिक्षक थे, मेरे पिताजी से भी वो सीनियर हैं, पिता तुल्य है, उनकी श्रद्धा होनी चाहिए। शिक्षक होने के नाते भी उनकी और श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है उन्हें भी राष्ट्र प्रेम के लिए आना चाहिए था। जब उनके पास शिक्षा है, उन्हें समझना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म, हिंदुत्ववाद एवं दलितों के लिए जिस भारतीय जनता पार्टी ने नए नए कानून लाए हैं, आशा करता हूं जनक सिंह जी को समझना चाहिए इस चीज पर, और उसी राह पर चलना चाहिए, और अपने घर की जो जनरेशन है उनको भी इस बात सिखानी चाहिए। मोदी जी ने 2016 साल में कानून लाया दलितों के लिए, उस कानून में अगर किसी दलित भाई का अपमान होता है, उसे अब नॉन बिलेबल सेक्शन में डाला जाएगा, पहला बिलेबल सेक्शन पर। मुझे लगता है मेरे विरोध में जो खड़े हैं उन्हें इस राह पर चलनी चाहिए, मोदी जी के अनुप्रेरणा पर उन्हें भी चलनी चाहिए, प्लस मुझे भी वो मौका दे, मैं उनकी भी सेवा करूं।
क्योंकि वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो पार्टी कभी कलम पकड़ना नहीं सिखाती, वो पार्टी केवल बम और गोली चलाना सिखाती है। और मैं उनसे करवृद्ध निवेदन करता हूं कि मुझे भी मौका दें कि मैं उनकी भी सेवा करूं और उनके पार्टी के गुंडों को भी मैं नौकरी देने का काम करूं और शिक्षा दूं। यही एक कॉलेज का अध्यापक, एक असिस्टेंट प्रोफेसर होने के नाते मैं ये वार्ता उन्हें देना चाहता हूं। जनता आप लोगों को राय देती है, तो क्या नौकरी का सृजन करना क्या पॉसिबल होगा? देखिए, निश्चित तरीके से पॉसिबल है। मैं बोलता हूं काचरापाड़ा म्युनिसिपैलिटी में वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना, अभी तक नहीं बना। वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में हजारों लोगों की नौकरियां हो सकती है। ऐसे ऐसे बहुत प्रकल्प हैं। मैं पूछता हूं, अभी तृणमूल कांग्रेस किस एजेंडा को लेकर राजनीति या रणनीति के मैदान में उतरी है? उनके पास क्या 4 पॉइंट है, क्या उनका दूरदर्शिता है? मैं कहता हूं, मैं 19 नंबर वार्ड के जितने युवा भाई हैं, मैं उनका डेटाबेस तैयार करूंगा। डेटाबेस के माध्यम से उनकी क्या शिक्षा की क्या उनकी योग्यता है, किस परिस्थिति में वो खड़े हैं, उसके आधार पर हम लोग उनके लिए नौकरियां तैयार करेंगे। नौकरी के लिए उन्हें बाहर भेजेंगे, मैं खुद तैयार करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अपने ऑपोजिशन जो मेरे खड़े हैं उनको भी मैं निवेदन करता हूं, वो इसी पथ पर चले, बम और गोली की राजनीति से दूर हटे। ये समाज के लिए अच्छा नहीं है और दलितों को का उत्थान बहुत जरूरत है। जब दलित ऊपर उठेंगे तभी भारतवर्ष ऊपर उठेगा, सनातन धर्म ऊपर उठेगा और हिंदुत्व मजबूत होगा। और यही भारतीय जनता पार्टी का आदर्श है। पश्चिम बंगाल में अगर कोई हिंदी भाषी तृणमूल कांग्रेस करता है तो वो यहाँ का होता है। अगर वो तृणमूल कांग्रेस नहीं करता, बम गोली नहीं चलाता, तो वो बहिरागत हो जाता। और भाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, जनक सिंह जी खुद भी बहिरागत हैं, अगर उस हिसाब से देखा जाए। और वो उसी बहिरागत का प्रतीक बन के बहिरागतों के पास वोट मांगने आ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप जिसको अपमान करते हैं, आप उसी से वोट मांगेंगे? आपने तो उस राह पर चला है जहां भारतवर्ष के रहने वाले लोग बहिरागत होते हैं और वे रोहिंग्या मुसलमान इस देश के नागरिक हो जाते हैं। मुझे लगता है उन्हें फिर से एक बार मंथन करने की जरूरत है, वो किस राह पे चल रहे हैं। क्यों आप जीतेंगे? क्यों लोग आपको वोट देंगे? लोगों को युवा यंग ब्लड चाहिए, शिक्षित ऐसा एक कार्यकर्ता चाहिए, समाज का ऐसा एक लड़का चाहिए जो उनके लिए दिन रात काम करे। मैं आशा करता हूं जो खड़े हैं वो बहुत ही सीनियर है, उन्हें निश्चित तरीके से मैं उनसे श्रद्धा के साथ कहता हूं, मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। और ये समय है युवाओं को आगे ले जाने का, क्योंकि युवा ही समाज को जोड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, दिन रात मेहनत कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस को पता है कि अगर वोट सही तरीके से हो जाए तो हम हार जाएंगे, तो वोट लूट करना ही उनकी एकमात्र पद्धति है, वो भी पुलिस को सामने रख के। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का किस प्रकार से बलात्कार किया जाए, ये कोई तृणमूल कांग्रेस से सीख ले। वोट लूट करना उनकी नेचर में है, उनके कल्चर में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लड़ाई के मैदान में प्रस्तुत है, लड़ाई होगी। जो बिहार से आए हुए लोग हैं 19 नंबर वार्ड में, जो दूध का व्यवसाय करते हैं, जिसके चलते हम सभी मिठाइयां भी खाते हैं, वो ड्रेनेज सिस्टम बहुत बड़ा इशू है वहां का। वो ड्रेनेज सिस्टम पे दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। इसको दूर करेंगे आप? बिल्कुल, बिल्कुल दूर करेंगे। मैं डिमांड करूंगा, नहीं हुआ, अगर म्युनिसिपैलिटी नहीं मानी, अगर उनकी, क्योंकि सरकार उनकी है, जरूरत पड़ेगा खुद के खर्चे से भी करेंगे, लेकिन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के कांचरापाड़ा पौरसभा के 19 नंबर वार्ड के युवा उम्मीदवार विमलेश तिवारी। भारतीय जनता पार्टी के सैनिक की तरह लड़ाई के मैदान में उतरे हैं। देखना बाकी है युवा सोच या फिर शासक दल किसे चुनती है यहाँ की जनता। देखते रहिए, नजर बनाए रखिए हमारे बाकी खबरों पे। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। कैमरा में सुमन आचार्य के साथ मैं राजीव गुप्ता। देख रहे हैं 24 घंटा लाइव, देखते रहिए।